फाइनली कैंडिडेट्स उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 यानी यूके टेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो अगर आप भी उत्तराखंड में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कोई भी टेट एग्जाम नहीं दिया हुआ है, क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आप टेट के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कब तक अप्लाई कर पाएंगे और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने यूके टेट के जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि रहेगा आपका उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग की। तो ये जो एप्लीकेशन है इसके लिए वो स्टार्ट हो गई है 14 जुलाई से। लास्ट डेट रखी गई है 3 अगस्त। तो 3 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो 8 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में यहाँ पे आपके लिए जो करेक्शन विंडो है वो भी ओपन करी जाएगी। तो आप उस वक्त अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती कर दी है तो। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट की, तो यहाँ पे फिलहाल जो एग्जाम डेट डिसाइड की गई है वो की गई है 29 सितंबर 2026। ट्यूसडे का दिन रहेगा जिस दिन आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो डेट भी आपकी फिक्स हो चुकी है इसके लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम रहते इसके लिए आवेदन कर दीजिए। अब बाकी चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टेट का एग्जाम है ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही पीडीएफ रिलीज किया गया है। तो अगर आप फर्स्ट एग्जाम देना चाहते हैं या सेकंड एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों ही पेपर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 3 अगस्त से पहले पहले। अब यहाँ पे जो यूटेट के लिए आपका फर्स्ट रहता है, ठीक है, और जो सेकंड रहता है एग्जाम, दोनों के लिए यहाँ पे आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग मांगी गई है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे अगर आपने टीचिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूटेट के लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना बैचलर किया हुआ है, ठीक है, और या तो उन्होंने 12th किया हुआ है और वो डीएलएड कर चुके हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड या बीटीसी आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। इनमें से अगर आपने एक भी टीचर से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका सेकंड यूटेट का जो सेकंड पेपर है, जो कि आपका 6 से 8 क्लास के लिए होता है। जो पहला वाला है वो 1st to 5th के लिए होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो एग्जाम है, जो पेपर है, उसके लिए भी सेम चीज रहेगी। अगर आपने बैचलर किया हुआ है और आपने यहाँ पे बीएड किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो दोनों एग्जाम भी दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपने बीएड किया है तो आप सेकंड एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप फर्स्ट एग्जाम दे सकते हैं और आप दोनों एग्जाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके यहाँ पे सिलेबस वगैरह की और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसकी। तो यहाँ पे यूटेट के लिए जो पेपर है आपका, उसमें 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। दोनों ही पेपर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यूटेट फर्स्ट का जो एग्जाम होता है उसके लिए आपके सब्जेक्ट है उसमें है बाल विकास एवं पेडागोजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फिर उसके बाद लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, ये 2 सब्जेक्ट रहते हैं। फिर आपका मैथ है एंड आपका यहाँ पे एनवायरमेंट स्टडीज है। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट रहने वाला है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। 30 क्वेश्चन हर किसी पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। 5 सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं,
ठीक है। अब सेकंड है आपका जो 6 to 8 के लिए है यूटेट का सेकंड एग्जाम। यहाँ पे भी सेम रहेगा, पहला पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर लैंग्वेजेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है। अगर आप साइंस या फिर मैथ के लिए टीचर बनने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे वो साइंस या मैथ ही चूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे सोशल स्टडीज की तरफ जा रहे हैं तो आप सोशल स्टडीज ही यहाँ पे चूज करेंगे। ये आपका यहाँ पे रहता है और दोनों पार्ट के ही आपके 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये भी 150 मार्क्स का ही होता है। पेपर आपको बाइलैंग्वेज देखने को मिलेगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। उसके अलावा सारे पेपर आपको यहाँ पे बाइलैंग्वेज देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। 2 लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा एग्जाम वगैरह होता है। अब बात करेंगे आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो रहेंगे 60%, यानी आपको 150 में से 60% मार्क्स लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और जो बाकी रिजर्व कैटेगरीज है उनको 40% यहाँ पे कहा गया है कि आपको 40% यहाँ पे लेकर आना है क्वालिफाई करने के लिए। रिजर्व कैटेगरी में कौन सी? SC ST वाली। बाकी जो OBC कैटेगरी है या एक्स सर्विसमैन है उनको 50% लेके आने हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है इसको क्वालिफाई करने का। अनरिजर्व 60%, रिजर्व यानी कि जो OBC वाले हैं और एक्स सर्विसमैन है उनको 50, बाकी जो SC ST वाले हैं उनको 40% मार्क्स यहाँ पे चाहिए क्वालिफाई करने के लिए यूटेट के एग्जाम के लिए, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो। ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस या क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे आपके रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी दोनों के लिए अलग अलग फीस रहने वाली है। पहले बात करेंगे हम जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है तो आपको 600 रुपीज पे करने होंगे। अगर आपको दोनों एग्जाम देना है तो 1000 रुपीज आपकी फीस रहेगी। और बाकी SC ST के लिए, तो अगर SC ST कैंडिडेट्स एक ही एग्जाम देना चाहते हैं तो 300 रुपीज, अगर दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो 500 रुपीज यहाँ पे फी आपको पे करनी होगी। ये आपकी फीस रहेगी, जो कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी फीस भी जो है वो ऑनलाइन ही यहाँ पे हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स की। तो उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 29 सिटीज में ये सेंटर बनवाए जाएंगे जहाँ पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 29 शहर यहाँ पे दिया गया है, वहां पे आपका एग्जाम सेंटर होंगे। और इससे आपको ऑप्शन भी वहां पे दिया जाएगा। ऑप्शन आप अपना फिल कर सकते हैं, जिस भी सिटी में आपको एग्जाम देना है वो आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पे सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम है जो कि 29 सितंबर को है, तो उसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह भी जो है वो भी ऑफिशियल साइट पे ही रिलीज किए जाएंगे। और ये रही आपकी ऑफिशियल साइट ubse.uk.government.in की। इसी पे आपको फॉर्म भी फिल कर लेना है। ये विभागीय वेबसाइट है और ये आपकी यूटेट की यहाँ पे दी हुई है, यूके यूटेट। ठीक है, यूटेट की यहाँ पे दी हुई है, तो इस पे भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रहेगा। और पेपर आपका जो रहता है वो यहाँ पे ऑफलाइन और पेपर रहता है, ऑनलाइन पेपर नहीं देना, आपको ऑफलाइन ही पेपर देना है, जो कि OMR बेस्ड यहाँ पे एग्जाम रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉपर होल प्रोसेस रहती है। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपको ukutet.com ये साइट है, इस पे जाना है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउजर पे जाना है, यहाँ से आपको फॉर्म फिलिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आप पहले न्यू एप्लीकेंट है तो आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, OTP वगैरह आपको यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जब आपका यहाँ पे ना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, वो वगैरह फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म फिल इसके लिए करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में सारी चीजें इसी में समझाई गई हैं। तो अगर आप एक बार ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पे इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम सिटीज की लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है, तो इनमें से नजदीकी जो भी सेंटर आपका रहता है आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये था कैंडिडेट्स यूटेट का डिटेल नोटिफिकेशन, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 14 जुलाई से। लास्ट डेट रहने वाली है 3 अगस्त। तो अगर आप भी उत्तराखंड के अंतर्गत टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या प्राइवेट टीचर भी बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो बहुत ही यहाँ पे कॉमन हो चुका है, तो आपको इतना एलिजिबल तो होना ही होगा। तो आप एग्जाम देना चाहते हैं तो 3 अगस्त से पहले इसके लिए फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक भी आपको हमारे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे करेक्शन के लिए वापस से परेशान ना होना पड़े। और हाँ, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप करेक्शन विंडो जिस दिन ओपन होगी उसका वेट कीजिएगा, ना कि आप दूसरा फॉर्म यहाँ पे फिल करें। दूसरा फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तो आपके पैसे वगैरह ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। तो आप करेक्शन विंडो ओपन होने का वेट कीजिएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है आप उस वक्त उसको सुधार सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम से हो या कोई वैकेंसी हो, सबसे कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।